हेलो। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई? सर बढ़िया, आप बताओ। अरे एकदम मजे में। ठंड पड़ रही गुड है ना बहुत आफ्टरनून ज्यादा। सर। वेरी हाँ गुड सर। आफ्टरनून। और सिद्धार्थ सब ठीक ठाक? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग बताओ। मानसी आप बताओ बेटा। गुड हाँ आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, आप अमेरिका में हो? हाँ मैं यूएस में रह रहा हूँ। बर्फ पड़ रही है पीछे देख। यस सर। हाँ कनाडा में हूँ एक्चुअली। कनाडा में ज्यादा पड़ रही है आजकल। सर हम्म। मैंने तुम्हें भी दिखा दूं देखो कैसे पड़ती है बर्फ। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग आवाज आ रही है तुम लोग? यस सर, आ रही है। हाँ। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी दिखा दूं कि बर्फ कैसे पड़ती है। तुमने देखी ही नहीं होगी कभी ना। नहीं सर, देखिए। देखिए पीछे देखी थी अभी अभी। अभी अभी पीछे देख ली तुम लोगों ने मुझे लगता है। नो सर, पहले भी देखिए। पहले से देखिए फिर ठीक है। गर्म पानी लाए? थैंक यू सर थैंक यू। आपका हाँ बहुत सर, बहुत बर्फ पड़ धन्यवाद। रही है तो ठंड लग रही होगी गर्म पानी। हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई नीड टू टेक। तो पीना ही पड़ेगा भाई इतनी ठंड जो पड़ रही है यहाँ पर। तो आप हमने पिछला क्या कर लिया था? क्या कर लिया था ये बताओ। वरना मुझे नोट्स में ढूंढना पड़ेगा अपने। आई थिंक मुझे लगता है कि हमने किया था। एक क्वेश्चन किया था हमने कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स का। यस सर, याद? जेई के क्वेश्चन पे एंड किया था। हाँ। चलो एक और क्वेश्चन है जेई का उससे करते हैं शुरुआत आज की। ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया है अपने नोट्स में। उसी से करेंगे शुरुआत ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। इसी का आ गई। यस सर। अरे सो गुड रही है क्या? आफ्टरनून। वेरी गुड। नहीं। गुड आफ्टरनून। और रहता है भाई कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो जिन जिन लोगों ने ये पीछे बर्फ यानी स्नोफॉल जो हो रही है इसका मजा लिया है उन सबकी फीस लगेगी। घर बैठे बैठे कनाडा का मजा ले लिया। नहीं सर, आप फीस दो, हमें ठंड लग रही है इसे देख के। अच्छा इसे देख के ठंड लग रही है तो मैं फीस दूं? अच्छा चलो ठीक। मैं जैकेट बंद कर लेता हूँ यार। ठंड वंड लग रही है बर्फ पड़ रही है थोड़ी सी ज्यादा पीछे से है ना। चलो तो स्टार्ट कर लें। निशांत चौहान केम छो? अरे सुरेंद्र जी आ, ये वाला गेट बंद कर देना। पता है ये जो पीछे बर्फ क्यों पड़ रही है? यू नो ये ग्रीन बर्फ। स्क्रीन सर, ग्रीन हाँ स्क्रीन। हाँ ये जो अभी हमारे अंकित सर हैं हमारे केमिस्ट्री वाले जो सर हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई वो ली होगी मीटिंग ली होगी। पीटीएम थी शायद पता नहीं क्या था। वो ली थी तो उन्होंने बैकग्राउंड बड़ा अच्छा कर दिया था। वरना ये बैकग्राउंड तो वही वाला है। टीम कैल्विन कीप साइलेंस वीडियो जोन। पढ़ा था ना पिछली बार तुमने वीडियो जोन वाला। यस यस सर। सर। हाँ ये जगह तो वही है। बस क्या है कि उन्होंने ये लगा के रखा हुआ था। तो मैंने चलो हम भी यूज कर लेते हैं। हमें कौन सा कैमरा चलाना होता है। बस लगा लेते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे मानसी है कृष्णा है देवांश है। देवांश आज काफी दिनों बाद आए हो भाई। तुम कहाँ थे अब तक? अच्छा कल आपसे बात तो हो गई थी ना मेरी शायद। यस सर। हाँ ठीक है। दिवेश है। उसके बाद शांत है सिद्धार्थ है और इशिका है। चलिए इतने ही लोग हैं कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग सब प्रणव वगैरह सब आराम से रिकॉर्डिंग देखते हैं। लाइव में किसी को आना नहीं है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सारा खेल अब क्वेश्चंस का बचा है कि क्वेश्चंस किस तरीके से करने कैसे कैसे करने हैं। कुछ एक बीच में टाइप आती रहेंगी तो वो मैं बताता रहूंगा। विशेष गोयल इधर आ गया है। ठीक है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद अगली टाइप पर चलेंगे। क्वेश्चंस मेरा कुछ है लिख देता हूँ मैं स्क्रीन डिस्प्ले करने के बाद। तो आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो गई होगी। लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है समेशन ऑफ summation of
r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, और ये -1 की पावर r और n c r एंड 1/2 टू द पावर r प्लस 3 टू द पावर r अपॉन में 2 की पावर 2r प्लस 7r अपॉन में 2 की पावर 3r 15r अपॉन में 2 की पावर 4r। ठीक है, और ये कहाँ तक है? अप टू m टर्म्स। कहाँ तक है? m टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये बताना है किसके इक्वल होगा। क्या करोगे, कैसे करोगे, ये आपको सोचना है। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या सोच सकते हो आप इसके बारे में। तो हम क्या सोच सकते हो, बताओ। देखो, सबसे पहली बात तो है कि आप अंदर की टर्म्स को अगर ध्यान से देखो तो ये लिखी क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लिखी क्या है टर्म्स, राइट। अगर मैं अंदर की टर्म्स को ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर n तक -1 की पावर r और n सी r, ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर r। इसको देखो ध्यान से तो ये लिखा हुआ है 3/4 की पावर r। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों? बताओ Yes, जल्दी sir. से। ऐसा कुछ, ठीक। और अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो इस पार्टी को मैं अभी भी यहीं पड़ा रहने देता हूँ। कोई क्या हो जाता है यार आजकल इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाली पार्ट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये हो क्या रहा है? एक बार और ट्राई करते हैं। समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर n -1 की पावर r n सी r। अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ। सर ये ऊपर क्या हो रहा है स्क्रीन पे? अरे यार, वो कुछ गड़बड़ हो रही है वहां पे, तो मैंने उसको जगह को छोड़ दिया उतना। तो 1 - 1/2 लिख सकता हूँ इसको। यस और नो, बोलो। Sir, yes, Yes. sir. सर अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको ऐसा क्या लिखूं? तो आप कहोगे 1 - 1/4 लिख दूं इसे, Yes, sir. यस और सर। इसको 1 - 1/8 लिख दूं, Yes. और ये 1 - 1/16 लिख दूं। ठीक। और अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो एक बात बताओ, क्या ये समेशन वगैरह जो अंदर चला जाएगा? समेशन वगैरह अंदर चला जाएगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. हर यस टर्म सर। के साथ चला जाएगा या किसी एक टर्म के साथ जाएगा? हर एक के हर संग टर्म के साथ जाएगा. हर टर्म के साथ जाएगा। तो हर टर्म के साथ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा फिर ये? r इक्वल टू 0 से लेके n -1 की पावर r n सी r और 1 - 1/2 की पावर r। एम आई राइट? यस और नो, बोलो। यस सर। तो यही सेम काम सबके साथ होगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो सेम काम होगा आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात करनी है कि r इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो पहली टर्म में आप 0 पुट कर देना, यानी r की जगह पे 0 पुट कर देना, n से 0 कर देना। ठीक है, r की जगह 0 पुट कर देना, तो यहाँ से टर्म मिल जाएगी, एक यहाँ से टर्म मिल जाएगी, एक यहाँ से टर्म मिल जाएगी।
और m तक जाएगा मैक्सिमम, यानी कितना लेना लास्ट में m कंसीडर कर लेना और उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लेना। बस ये काम था, यानी मेन काम था यहाँ से यहाँ पहुंचना, इसके अलावा कुछ भी बड़ा काम नहीं था, या फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना। बस अब इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करना और करते जाना, हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले टाइप पर चलते हैं। ये अगला टाइप करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको खुद से। अगला टाइप जो है मैं देख लेता हूँ एक बार क्या होगा। अगली टाइप हम पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सुनिए आप लोगों ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? हाँ भाई, नो सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होती है कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी जरूरत आपको पड़ेगी कुछ एक क्वेश्चन करने के लिए, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है, मैं आपको लिख रहा हूँ सामने, एनजीटी। तो एनजीटी की बात कर लें, एनजीटी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एक मुझे छोटी सी बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है टीआर का मॉड, क्या टीआर का मॉड इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बताओ, यस और नो, बताओ। यस। क्या आप मेरी नो। इस बात की ओके ओके इसके साथ भी एग्री करोगे? मैं अगली बात भी लिख रहा हूं, टी आर माइनस वन। अब बताओ, क्या ये जो कंडीशन लिखी है मैंने सही लिखी है? भाई मॉड है तो ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये बात तो कंफर्म है, ये भी पॉजिटिव होगी। ये एक कम टर्म है, एक ज्यादा टर्म है, एक कम टर्म है। मोटे मोटे तौर पे मैं यहाँ पे रिलेशन बना लेता हूँ, मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बना लूँ तो रिलेशन क्या कहेगा, रिलेशन ये कहेगा कि सर आप चाहो तो इन दोनों चीजों को एक ही डिब्बे में बंद कर दो। मतलब कैसे बंद कर दो, मैंने कहा ऐसे बंद कर दो, इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से बंद करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर आप कहोगे सर इसको एक ही डिब्बे में बंद कर सकते हैं, टी आर अपॉन में टी आर प्लस वन, करेक्ट, ओके। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी थोड़ी देर में मन में सवाल आएगा कि किसी भी जनरल टर्म के लिए था ये, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन सी आर लिखोगे, और क्या लिखोगे, ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर लिखोगे। ऐसे नीचे वाले के लिए लिखोगे एन सी आर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वन होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, ओके। तो एन सी आर माइनस वन हो गया ये, और इसको क्या लिख दिया आपने, ए एन माइनस आर प्लस वन। तो यानी क्या हो गया, एन माइनस आर प्लस वन और एक्स की पावर आर माइनस वन, ऐसा कुछ हो गया, और कॉमन वो लगा दिया। और आप जो काट सकते हो काटते पीटते जाओ। मैंने ये हालांकि सॉल्व करना सिखाया था, ये एक जगह मैंने सॉल्व करना सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये आपका होता था एन माइनस आर प्लस वन, जिसका कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन में यूज भी किया था, अगर याद हो यस तो, सर। है यस ना। सर। ये होता था, और ऊपर से एक x बच जाएगा, नीचे से एक a बच जाएगा, और ये होगा लेस देन इक्वल टू वन। हालांकि ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल सीख लीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अब आप देख रहे हो कि n कांस्टेंट होता है, r भी कांस्टेंट होता है, अपॉन में r भी कांस्टेंट होता है, तो ये तो आ गया बाहर। लेकिन अभी भी आपके पास x अपॉन ए क्या होता है, वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि x है वहां पर, तो ये वेरिएबल होगा, इसलिए मैंने अभी भी मॉड लगा के रखा है। अगर आप कोशिश करो जब ये दूसरी तरफ जाएगा कूद के, तो क्या हो जाएगा ये, तो आप कहोगे सर n माइनस आर प्लस वन अपॉन में r दैट इज लेस देन इक्वल टू ये a अपॉन में x हो जाएगा। यस और नो, बोलो जल्दी से, बोलो ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, इसमें क्या सोचना है यार इतना। और n माइनस आर प्लस वन को मैं क्या ये लिख दूं, r टाइम्स ऑफ a अपॉन x। किसी को कोई आपत्ति इस बात से? ना। वेरी गुड। क्या मैं इसको ये लिख दूं, यस और नो? यस। क्या मैं इसको ये लिख दूं n प्लस वन दैट इज r कॉमन, और ये वन प्लस a अपॉन x का मॉड? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और ये नो क्या, सर। लेस देन,
ये क्या है, लेस देन। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर किसी को आपत्ति ना हो इस बात से तो? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख दूं कि r इज ग्रेटर देन है किससे, n+1 एंड 1+a/x का मॉड। यस और नो? यस सर। तो बस ये जो रिजल्ट सामने आया है यही करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए रिजल्ट कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन करने के लिए। n की अगर मैं बात करूं तो n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, अगर मैं x की बात करूं तो वो आपका वेरिएबल होता है, a की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म होती है जो साथ में, r की आपको मालूम है कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे। अब मैं क्वेश्चंस करने जाऊंगा, और जब क्वेश्चन करने जाऊंगा तो मेरे सामने कैसा क्वेश्चन आएगा, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि NGT बताओ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, किसमें बतानी है, 2+√2 की पावर 10 में, इसमें बतानी है कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली टर्म कौन सी होगी। तो मैं कुछ नहीं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा कि n मेरा 10 है। यस और नो, आप एग्री करते हो? यस सर। यस सर। ओके, n मेरा 10 हो गया, मुझे a बताओ, a कितना होगा, बताओ जल्दी से। a ये वाला होगा, 2 होगा सर। ये x होगा, तो ये 2 हो गया, x कितना होगा, √2 होगा, और कुछ तो जरूरत नहीं थी वहां पर, राइट। अगर मुझे कहा जाए कि r ग्रेटर देन निकालो, r क्या था, लेस देन था ना, सर सही है। क्या सही है? सर यही तो था। सर ग्रेटर देन तो था। पिछले वाला था सर, ग्रेटर देन था। लेट मी ग्रेटर चेक देन इट, इक्वल टू। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? नहीं सर सही है सर, एंड वाली वो देखो सर, आपने आर को सर लेफ्ट में लिया है ना, वहाँ देखो एक बार, लास्ट की दूसरी टर्म देखो, वहाँ तक सेव के आगे सर हाँ मैं आपने वही देख रहा हूँ। चेंज करी है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अरे चचा सुनो तो, सुनो तो चचा, इतनी जल्दी में क्यों हो, ये TR था। अगर TR की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ये TR-1+1 होता है कि नहीं होता? सर सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है, ठीक। Yes, अगर ऐसा होता है तो जब आप इसको ओपन करोगे तो NCR-1, a की पावर n-r+1 और x की पावर r-1, ये आएगा कि नहीं आएगा? सर ये मुझे पहले भी लगा था। है ना। तो यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा है ये मैंने, ये नीचे होना चाहिए था, वो ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर होना चाहिए था वो नीचे हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा हो गया तो मैंने इस वाले स्टेप में क्या कर देना है, मैंने इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, TR+1 में TR, दैट इज, अब ऐसा साइन था इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे साइन में चलेगा तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, गलती थी वो, मैं कह रहा कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया सीधा जाने से। चलिए r लेस देन हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म कम वाली भी लेते हैं। मैं सोचने लगा जब हम कम वाली लेंगे तो ज्यादा वाली पूछ रहा है, कैसे काम चलेगा। चलिए अब हमें फॉर्मूला याद दिलाओ मुझे, कोई फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन में 1+a/x था या x/a था? a/x। a/x। ठीक है, क्या मुझे n वगैरह सब मालूम है? n की वैल्यू कितनी है, 10 10। + 1, a की वैल्यू मुझे मालूम है 2, और ये कितनी है, √2। r लेस देन ये कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, √2। यस और नो, बताओ सोच के, बोलो हाँ या ना। हाँ। ओके, √2 कितना होता है, 1.41, इसका मतलब r इज लेस देन 2.41। यस और नो, बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ शाबाश, तो 2.4 हो गया, तो इसको हटा के ऊपर मैंने 2 जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। नीचे 2 के बाद पॉइंट था तो हटा के 2 जीरो ऊपर लगा दिए, अगर आप Yes. लोगों को पता हो। यस। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, बताओ। लगभग लगभग जब आप इसको ड्राइव करने जाओगे 4 के आसपास आ जाएगा, मुझे जो फील हो रहा है, 4.6 समथिंग, 4.6 या 4.7 ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ आ गया तो मुझे क्या बताना है,
न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है आर के साथ, तो इस कंडीशन में क्या लेते हैं, अगर ये नंबर जो है, यहाँ पे बता दे रहा हूं पहला केस, अगर ये नंबर जो है इंटीजर आ जाए, यानी क्या आ जाए, आर जो है इंटीजर आ जाए यहाँ पर, तो उस केस में सेम नंबर ले लेते हैं, सेम। दूसरी बात कि अगर वो पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में आने का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल डिजिट। डेसिमल डिजिट आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो आर की केस में क्या कर लेते हैं, सेम और सेम -1 इतना और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा सेम का मतलब क्या है, सेम का मतलब ये नहीं है कि वो सेम नंबर आ गया, सेम का मतलब है फर्स्ट न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट फंक्शन ले लेते हैं, उससे एक कम ले लेते हैं, एनजीटी माइनस, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या डेसिमल में आया, तो डेसिमल में आया है तो एक नंबर यहाँ पे 4 होगा और एक उससे 3 होगा, छोटा 3 होगा, मैंने क्या बोला, एक कम एनजीटी से, तो ये होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 आया होता तो 4 इज द आंसर, सिर्फ 5 आया होता तो 5 इज द आंसर लेकिन अगर लिखा होता 5.6, उस केस में हम 5 भी ले लेते हैं और 4 भी ले लेते हैं। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चला भैया, जो आर होगा वो 4 से 4 होगा, और अगर 4 होगा और 3 होगा, ऐसे कुछ हो गया ना। हाँ भाई, यस सर। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो कितनी हो गई, T5 हुई कि नहीं हुई, यस। है ना। दैट्स इट, हो गया। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है इसको बताने में। गड़बड़ ये हुई है कि ये ना मैंने रिवर्स बता दिया है, जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है ये वाला, और जब ऐसा होता है तब ये वाला होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, 4 हो गया सिर्फ। अगर ये पॉइंट में आता तो हम सिर्फ एक ले लेते, पॉइंट में आ गया तो सिर्फ एक ले लिया, अगर सिर्फ एक नंबर आ जाएगा तो हम नीचे वाला भी ले लेंगे, तो ये रिवर्स हो गया। क्वेश्चन ले लेते हैं अगला, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द एनजीटी, फाइंड एनजीटी numerically greatest term, the term is 3 minus 5x की पावर 15 where x is, यहाँ पे x दे के भेजा है उन्होंने, कितना 1/5 दे के भेजा है मुझे, ठीक है। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, तो साफ तौर पर मुझे पता है n कितना है, 15। x मेरे को पता है, ठीक, a मुझे पता है। अब मैं इन सबकी वैल्यूज रखूंगा, कैसे रखूंगा, आपके सामने रखूंगा। मैंने फॉर्मूला सीखा था कि r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस a अपॉन में x, ठीक है। x से मतलब समझिए, जो भी यहाँ पे होता था वो x होता था, कैपिटल X। तो कितना हो गया, 15 प्लस 1, 1 प्लस a कितना है, दैट इज 3, और ये कितना है माइनस का 5x। r इज लेस देन, ये हो गया आपका 16, ये 1 प्लस 3 अपॉन ये माइनस का 5, और x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से, दी है क्या, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। है ना। इस 5 से इस 5 का अंतिम संस्कार हो गया, आपको मालूम माइनस बचा, माइनस लेकिन कोई मतलब रखेगा नहीं, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो 4। 4 चौक 16 होता है, तो 4 आ गया। और मैंने जैसे पीछे कहा था कि हमने उल्टा लिख लिया था, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक नीचे वाला भी कंसीडर हो 4 जाएगा, और यानी 3। हाँ राइट, 3 और 4 कंसीडर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये कंसीडर है तो इसका मतलब T4 है, और इसका मतलब T5 है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ ले कि T5 और T4 निकालो, तो निकाल दोगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एनजीटी में इतना ही होता है। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन और हो मेरे पास, तो मैं करा देता हूँ। ये किसी और टाइप की एनजीटी होती है, मैं देख लूँ, एक मिनट जो अगर होता है मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है।
नहीं भाई ऐसा कुछ और तो दिख नहीं रहा, ऐसा एक आधी क्वेश्चन बनता है तो मैंने वो आपको करा दिया। अब आगे चल रहे हैं अगली चीज। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी तक हमने इंडिपेंडेंट टर्म कर ली थी, जनरल टर्म कर ली थी, एनी टर्म कर ली थी, पर्टिकुलर टर्म कर ली थी, इंडिपेंडेंट टर्म कर ली थी। क्या हमने सम ऑफ कोफिशिएंट किया था? बताओ। हाँ सर हो गया सर, वो वाला भी लास्ट क्लास में हो गया था। क्या किया था उसमें हमने? सर हो गया था, मुझे तो याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है। शायद कोफिशिएंट निकालना था तो था, पर कोफिशिएंट निकालना नहीं था, सम ऑफ कोफिशिएंट। बहुत नहीं हुआ सर अभी। सर नहीं हुआ था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपने कहा था कि निकालना सिखाऊंगा मैं। अच्छा मैंने बोला था ऐसा? कब बोला था? सर आपने टेलीग्राम पे बोला था मुझे। अच्छा चलो फिर कर लेते हैं उसको, मुझे लगा हो गया। ओके ओके ठीक है। अब हम सीख लेते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकाले कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया आपका कुछ इस तरीके से। तो प्रश्न इस तरीके से है कि वो ये कह रहा है कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालो। क्या निकालो? x की पावर 0 का कोफिशिएंट। वो कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। आप फटाफट से निकाल दोगे जैसे मैं आपको कहूंगा, बट मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि ऐसे निकाल दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अब निकाल के दिखाओ। x + 1 की पावर 3 है या 2 है और 1 + 1/x की पावर 3 है। अब निकाल के दिखाओ। पहले तो निकाल देते आप आसानी से। बोलो क्या करें? बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, मैं स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ। पहले सबसे इजी क्वेश्चन, फिर उससे टिपिकल, फिर उससे टिपिकल। ठीक है। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है यानी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 0 का, तो इसका मात्र एक तरीका है कि मैं क्या कर लूं, इसको एक्सपेंड कर लूं। तो सबसे पहले जब मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊंगा तो आपको भी मालूम है कि x² आएगा, 1 आएगा और फिर 2x आएगा। ठीक। लेकिन जिस दिन मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1/x की क्यूब आ जाएगा प्लस 3a² यानी कि अपॉन x आ जाएगा और फिर 3ab² यानी कि इतना कुछ आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? ये क्या आया है? x² + 2x + 1। यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया 1 + x की पावर -3 + 3x की पावर -1 + 3x की पावर -2। इज इट करेक्ट टू ऑल? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बताना, एक छोटी सी बात बताना कि मैं जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई करूंगा, भाई मुझे कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट तो तभी बता पाऊंगा ना जब सारी एक्युमुलेट हो जाएंगी टर्म्स। लेकिन अभी तो दो अलग अलग डिब्बों में पड़ी हुई है। फिर क्या करूं? मैंने कहा हम अलग अलग डिब्बों में पड़ी हुई चीजों को अगर अंदर भेजूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एम आई राइट? यस। और मल्टीप्लाई करना हमारे बस की नहीं है। मान लीजिए हम इसमें तो कर लेंगे, लेकिन कोई और क्वेश्चन आ जाता तो कैसे करते? तो बवाल हो जाता। फिर कैसे करेंगे? मैंने एक काम करो, दिमाग चलाओ। दिमाग वो कह रहा है कि x की पावर 0 चाहिए, तो मैं ये फिगर आउट कर लूंगा कि इनमें से कौन कौन सी टर्म की मैं मल्टीप्लाई सामने वाले में करूंगा और x की पावर x² और 3x की पावर -3। शाबाश, वेरी गुड। तो जिस दिन में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा उस दिन x खत्म हो जाएगा। और खत्म हो गया इसका मतलब यहाँ से मुझे मिला 1 × 3। 1 इसका और 3 इसका। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब दूसरी बात बताना। ठीक है। क्या सिर्फ यहीं पे मिलेगा? कहीं और भी तो मिलना चाहिए। तो मैंने कहा देखो ये क्या है? 2x है। जिस दिन में इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? इससे, उस दिन x खत्म हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? 2 × 3। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके चलो अब और आगे चलते हैं। जिस दिन मैं इस 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, उस दिन मुझे x की पावर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। यस और सर। 1 मिल जाएगा। क्या इन 3 जगह के अलावा कहीं पर x की पावर 0 मिल सकता है या नहीं? नो। नो।
तो बस दिस इज कॉल्ड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 0, यानी क्या हो गया 1 into 1 that is what x की पावर 0, 2 into 3 that is also x की पावर 0, 1 into 3 that is also x की पावर 0. Even though there's a no need to write x to the power 0, you can directly answer us, that is 1 plus 6 plus 3, तो 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10. दिस इज योर आंसर. कोई दिक्कत किसी को? बताओ. नो ओके. नो सर. अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? मैं अगले पेज पे क्वेश्चन दे रहा हूँ. फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 या 2 बोल देता हूँ इन 1 प्लस x की पावर 4 एंड 1 प्लस x की पावर 2. आपको x की 2 का कोएफिशिएंट फिगर आउट करना है. करो. क्या करोगे देखते हैं. आया किसी का बेटा आसपास में कुछ? 15. चलो देखते हैं, बाकी क्या आता है फिर चेक करेंगे अभी इसको. अच्छा यशिका बेटा बताइए मेथड क्या लगाया? सर उसमें एक्स पावर 2 वाला खोल लिया, तो फिर उनके लिए जो एक्स स्क्वायर के लिए जो जो पावर चाहिए थी वो वाली टर्म्स निकालनी एक्सपेंशन से. मतलब जो पिछला मेथड किया था वैसा ही ना? ओके. बाकी किसी का आया भाई? चलो देखो फिर सभी लोग. तो जो अभी मेथड सिखाया था वो ये सिखाया था कि भाई आप इसको ओपन कर लो और इसको ओपन कर लो. जब मैंने पहले वाले को ओपन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 आया होगा, देन 4x की पावर 1 आया होगा, देन भाई इसमें क्या होता है 4 तक गया है, 4 वाले में 6 तक होता है ना. 1 4 6x स्क्वायर, उसके बाद 4x क्यूब और उसके बाद x की पावर 4, ये आता है. और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x. एम आई राइट? बोलो हाँ या ना. हाँ. अब हमें x का स्क्वायर ढूंढना है, तो x का स्क्वायर तो तब मिल सकता है जिस दिन मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं एक, तो जो कि क्या है 4 into 2, और x का स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल सकता है कि इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं यानी 6 into 1. इसके अलावा x का स्क्वायर कहीं मिल रहा है क्या? एक जगह और मिल रहा है यहाँ पर. अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो भी मुझे x का स्क्वायर मिल जाएगा. तो 1 into 1 plus 6 into 1 plus 4 into 2, तो ये कितना हो गया? दैट इज 1 6 और ये 8 और ये 15, जो कि यशिका ने कहा था वो सही आंसर है. अच्छा ये तो हो गया मेथड 1. दूसरा क्या कर सकते थे आप इसमें? आप थोड़ा और दिमाग चला सकते थे. आप ये कर सकते थे कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो। यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस सर। है ना? ऐसा कुछ लिखा हो तो आप अंदर ओपन कर सकते थे, फिर इससे ओपन करके सिंप्लीफाई बना के भी कर सकते थे, लेकिन बेस्ट क्या है, यही है। तो एक मेथड आपने ये सीख लिया। अब मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और मुझे बताना कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा टिल्टी होगा क्वेश्चन, टिल्ट करके दूंगा। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन इज the coefficient of x की पावर 8 in किसमें 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब प्लस प्लस की पावर हाफ इज क्या होगा। ऑप्शंस दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1, -1, 0 और डी ऑप्शन है नन। ये 4 ऑप्शन है, जेई का क्वेश्चन है। करिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। डिसीजन है ना आपने, क्या सुन लीजिए, करो बेटा। बार बार जमाई जा रही है, बच्चों को लगा होगी पानी सौरभ से नींद में तो नहीं है। टेम्परेचर इतना डाउन है यहाँ पर, सही में शिमला हो रखा है। हेलो हेलो। यस सर। बेटा जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना वहाँ सही में शिमला हो रखा है बिल्कुल। तो मैं आप इनसे बोल के आया हूँ कि भैया वो दे दो, क्या नाम है, हीटर वीटर कुछ, ताकि गर्मी हो थोड़ी। बार बार नींद सी आ रही है यहाँ पे बैठ के, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर रही। सर हाँ बस एक चीज बता दो यहाँ पे 2x 3x का स्क्वायर 4x का, कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन आपने बताई थी पहले वो तो नहीं लगेगी? नहीं मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो। 1 हाँ माइनस हाँ एक्स टू वही दी पावर लगेगा। -2। नहीं थोड़ा और तरीके से कर सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो स्क्रीन पे पहुंचो। स्क्रीन क्या कहती है कि भैया द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1/2 ऐसे नहीं चलेगा सर, आप इसको ना ऐसे रखिए और यहाँ पर रख दो ऊपर टेबल पे, इसको हटा दो। किसका है राइट? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको कुछ लिख सकते हैं, मैं आपको लिखने का तरीका दिखा देता हूँ इसको। आप ये ध्यान से देखो, अगर आप किसी किसी बच्चे को याद होगा कि ये क्यों ना उनको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है भाई, लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको आप अलग से लिखना चाह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इसको अलग से लिखना चाह रहा हूँ। और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने सारे बच्चों को ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज कहीं पर सिखाई थी। कहाँ पर सिखाई थी अगर किसी को याद हो तो? सर सिखाई थी 1 हाँ माइनस एक्स टू दी पावर -2 ऐसी। ये एजीपी होती है अगर आपको याद हो सर तो। ये आप अच्छा सम सॉरी सर वो हाँ अलग ही था। ये एजीपी होती है, और एजीपी का सम मैंने आपको सिखाया था a/1 माइनस आर प्लस डी आर। डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, आर मतलब कॉमन रेशो, और अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। और एजीपी चेक करना मैंने सिखाया था आपको। एजीपी कैसे चेक करते हैं भाई, देखो 1 2 1 2 3 3 ये सारा एपी में है, और उसके बाद का सारा यानी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 ये सब जीपी में है, ठीक। तो अगर मैं इससे बात करूं आपसे ए, तो ए कितना है भाई 1, ठीक। डी की बात करूं तो डी कितना है 1। आर की बात करूं, अगर मैं आर की बात करूं तो आर कितना है
दैट इज x कह सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब मैं सारी चीजें प्लेस कर रहा हूँ। S1 दैट इज इक्वल टू a, यानी 1/1 माइनस, भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, r की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस dr वो 1 है, यानी 1 इंटू एक्स हो गया तो x लिख दिया, और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेने भी जाओगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, नथिंग, कोई खास इंपैक्ट तो पड़ने वाला नहीं है इस पर। एलसीएम का आप एक सिंपल तरीका ऐसे ले सकते हो, एलसीएम भी मत लो, 1 माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यही बचेगा। तो S1 कितना हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सब मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। सही, तो आ तो गया सर, घूम फिर के वही गया जो आपने एक्सपेंशन याद कराई। हाँ बिल्कुल वही आ गया ये। तो s इज इक्वल टू S1 की वैल्यू यहाँ पर डाल दी मैंने, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बाहर कौन बैठा हुआ 1/2 बैठा हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। कोई आपत्ति किसी को इस बात से, बोलो हाँ नो या ना। सर, नो सर। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स की पावर -1, यस और नो। यस सर। और अगर अब आपको याद हो मैंने कहीं पर 3 लाइनें लिखवाई थी, याद है यस या भूल सर। गए, यस सर, ये याद है। लिखवाई थी, तो भैया माइनस ये वाले में इसमें माइनस आ जाता, प्लस वाले यहाँ में माइनस आ जाता। बिल्कुल यहाँ कहीं x की पावर 8 आ जाएगा, यहाँ कहीं x की पावर n आ रहा होगा, इस तरीके से चल रहा है। अब आपको बताना है x की पावर 8 का, अब यहाँ तो सबके साथ ही 1 आ रहा है, तो x की पावर 8 के साथ भी कितना आ रहा है 1, खत्म हो गई, लो आंसर आ गया 1, दैट्स इट। कोई ये दिक्कत ऑप्शन। नहीं हो? समझ में आ गया ना ये, यस सर। बस इतना करना था। चलो ये तो एक सिंपल मेथड था, एक और मेथड भी कर सकते हैं, एक और मेथड देखते हैं उससे कैसे करेंगे। एक उसे कहते हैं हम डिफरेंस मेथड, क्या बोलते हैं डिफरेंस मेथड। ये मैंने आपको एपीजीपी में सिखाया भी था, बट स्टिल कई बार नहीं भी आता तो भी आप देख लो, मैं आपको एक तरीके से मेमोराइज करा दे रहा हूँ, उसको याद करा दे रहा हूँ। आपको मालूम था इस क्वेश्चन में s कितना था 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब, ऐसे ही था ना, 1 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, और इस तरीके से चल रहा था, am I right? अब हम क्या करते थे, हम x से मल्टीप्लाई करते थे, जो भी हमारा कॉमन रेशो होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने जब x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कॉमन रेशो क्या x से मल्टीप्लाई करते तो एक टर्म खिसका के लिख देते थे, याद है। तो हम जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x कहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर। जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं माइनस कर दूं तो माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा s और ये 1 तो आ ही जाएगा एज इट इज, यहाँ तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन जब इन दोनों को खेल खेलोगे तो x बचेगा, जब इन दोनों का खेल खेलोगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, इन दोनों का खेल खेलोगे तो x की क्यूब बचेगा। क्या क्लियर है ये बात सबको, बोलो Yes, हाँ sir. या ना। यस सर। ओके ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स, और ये s आ गया कॉमन, और ये आपको मालूम है ये आपको क्या होती है, आपको 1/1 माइनस एक्स मालूम है, तो ऑब्वियस सी बात है कूद के नीचे की तरफ आ गया, तो 1 माइनस एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इससे भी वहीं पे ले जाके पुट कर सकते हो, और यहाँ से भी वही चीज निकल के आ जाएगी। क्या क्लियर है आप लोगों को ये बात, यस सर। बस यही काम करना था, आपने कर लिया, दैट्स इट। आगे की तरफ बढ़ते हैं और समस्याओं को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, समस्याओं क्या कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और देखते हैं कैसे कैसे चीजें डील होंगी। भाई हमारा काम ही है समस्याएं बढ़ाते रहना। अब अगर समस्याएं थोड़े अलग लेवल की आ जाए, कैसे आ जाए, अलग लेवल की आ जाए, तो कैसे करोगे सॉल्व। तो मैं आपको उसके लिए क्वेश्चन दूं, तो मुझे डायरेक्ट मेथड से ही बताना पड़ेगा। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया, अब करते हैं। तो मैं ना इसमें जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये बड़ा बेहतरीन मेथड है,
यहाँ पे ना कंफ्यूजन की गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो मैं आपको कुछ लाइनें लिखा रहा हूँ, वो लाइनें आप सब लोग लिखो अपने अपने कॉपी पेन। कॉपी पेन है सबके पास? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो लिखो। मैं हालांकि यहाँ पे भी लिखूंगा, तो मैं पहली बात लिख रहा हूँ, यूज ऑफ R1 R2 in finding of coefficients। ठीक है, और हम कह सकते हैं फॉर फाइंडिंग x टू द पावर r इन कैसी टर्म्स में, ऐसी टर्म्स जब आपको मिले। अभी थोड़ी देर पहले तक आपको ऐसी ही मिलनी थी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, यानी एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा। तो एल्गो क्या है इसका? तो एल्गो में ये कह रहा हूँ, पहला एल्गो ये है, फॉर जनरल टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट। क्या कर लो, इसकी जनरल टर्म फाइंड कर लो, जनरल टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट। ठीक है, वही कर लेंगे, जनरल टर्म तो हमें फाइंड करनी आती है। If long term is given, a long expression is given, then factorize it. Then factorize it, and then use step 1। पहले फैक्टराइज कर लो, फिर स्टेप 1 यूज करो। तीसरी बात, नाउ कलेक्ट ऑल डिग्रीज ऑफ x। डिग्रीज ऑफ x in terms of R1 and R2 and put them equal to R and make a table of तो ये हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म बना लो, अगर जनरल टर्म नहीं बन रही है तो सबसे पहले फैक्टराइज करो, फिर जनरल टर्म बनाओ, और उसके बाद तीसरा वाला स्टेप फॉलो करो। अब करना कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 3 याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस x टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। पहला तरीका तो वही है कि आप चाहो तो इसको ओपन कर लो। ओपन करने के लिए 5 तक मैंने आपको सिखाया है, 6 तक मैंने सिखाया है कम से कम। ओपन कर लो और x की पावर 4 ढूंढ लो। पहला तरीका तो ये है। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरा तरीका करना चाहता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? मैं दूसरा तरीका में ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जनरल टर्म पता करूंगा इसकी। सर जनरल टर्म क्या होगी? मैंने कहा सबसे पहला मेथड ये कहता है कि जनरल टर्म अगर आपको पता करनी है तो आप क्या कर लो, इसको लिख लो पहले वाले को 4c, इसको मैंने r1 कह दिया, और x की पावर कितनी हो जाएगी? r1। क्या सब एग्री हैं इस बात से? बोलो हाँ या ना। यस 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 सर। इसी तरीके से दूसरे वाले को पकड़ो। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बताओ भाई? दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जनरल टर्म लिखी जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 5c r2 और x स्क्वायर की पावर कितनी? r2। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है। इसका मतलब एक्चुअली जनरल टर्म कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, x r1 इंटू 5c r2 और x की पावर 2r2। यस और नो? यस और नो? यस। अब दूसरा स्टेप क्या था? अगर बड़ी बड़ी टर्म दे रखी है तो उसकी फैक्टराइज कर लो। तो दूसरा स्टेप तो है नहीं, यहाँ पर बड़ी टर्म तो है ही नहीं, तो हम सीधा क्या चलेंगे? थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा?
थर्ड स्टेप में हो जाएगा 4CR1 इंटू 5CR2 और सारे x को एक्यूमुलेट कर लिया, ये x और ये x एक्यूमुलेट हो गए। जब ये एक्यूमुलेट हुए तो क्या हो जाएगा R1 प्लस 2R2, यस और नो? यस। हमें चाहिए क्या ये बताओ? हमें चाहिए x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर कितनी है R1 प्लस 2R2। x से x खत्म हो गया तो क्या हो गया, मैं ये कह सकता हूँ R1 प्लस 2R2 दैट इज इक्वल टू 4 हो गया, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। अब आप क्या करोगे, आप एक टेबल बना लो यहाँ पर। इस तरीके से आपने टेबल बना ली और इसमें आपको कॉलम दे देने हैं। एक आपका R1 हो जाएगा, एक आपका R2 हो जाएगा। मेन चीजें वही हैं, उन्हीं से सब कुछ होना है। अब आप मुझे ये बताइए आपका R1 और R2 मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 4 बोलो। तक। 4 तक। 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 लिख दूं, कोई दिक्कत? इवन आप ऐसा कीजिए 0 से लिखिए इसको, 0, क्योंकि 0 भी होता है ना इसमें बाइनोमियल में, ये होता है कि नहीं होता? होता है। हाँ, तो R की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो हमने लिखा 0 1 2 3 और एक और बना ले रहे हैं कॉलम इसमें 0, दैट इज व्हाट 4। अब एक बात बताओ, अगर आपने R1 जो है 0 रख दिया तो R2 कितना रखना पड़ेगा कि 4 आ जाए? यहां से देखो, अगर आपने R1 0 रख दिया तो 2 रखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस। अगर 1 रख दिया तो R2 कितना हो जाएगा? 3/2। बेहतरीन। 2 रख दिया तो 1। सर 1। सही है। 3 रख दिया तो 1/2। वेरी गुड। 4 रख दिया तो 0। 0। 0। चलो अब और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कहीं आपको सिखाया है कि नेचुरल ये जो n होता है और जो r होता है वो फ्रैक्शनल नहीं होते? यस सर। तो इसका मतलब ये सही है, क्या सही है? इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत है, यस और नो? यस। यस तो सर। बस अब क्वेश्चन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताना था और हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। तो पहला केस है 0 और 4 का, यानी कि ये जो है ना ये, इसमें 0 और 4 रखेंगे। हम क्या रखेंगे 4C0 इंटू 4C2, पहला हो गया। दूसरा 4C2 इंटू ये 5 है ना, एक ये वाली टर्म 5C1। क्या ये बात क्लियर है सबको? भाई यस क्या सर। था 0 पर 2 था, 0 और 2 था, फिर 2 और 1 था, 2 और 1 रख दिया, उसके बाद 4 और 0 है, तो अगला हो जाएगा 4 इंटू 5C0। किसी को एतराज है इस बात से क्या? नो सर। नो सर। ये 1 होता है, 5C2 कितना होता है 10, 4C2 कितना होता है 6, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, तो ये 10 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 1 हो गया और कितना आ गया 41। क्या क्लियर है आंसर? यस सर। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से? यस सर। 1 मिनट सर, पहले इसको देखने दो एक बार। आराम से देखो, वी हैव ऑल द टाइम, चिंता मत करो। सर एक बार लास्ट में दोबारा समझाना, ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है सारा। ब्लू मार्कर से? ठीक है, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी इस जगह पर। तो R1 कितना है 0 और R2 कितना है 2, ये लिख दिया, ये लिख दिया। फिर हमारा R1 कितना है भाई, फ्रैक्शन वाले तो छोड़ दिए हमने, फिर R1 हमारा 2 है और R2 हमारा 1 है, तो अब हमने यहाँ पे 2 रख दिया, 1 रख दिया। फिर 4 और 0 है, फिर हमने यहाँ पे 4 और 0 रख दिया। 4C0 1 होता है, 5 से ये तो क्लियर है ना, ये बाइनोमियल से ओपन हुआ ये।
हाँ सर, बस वही देखना था कहाँ पे रखा, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सोचो। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इसमें बताना है इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब की होल पावर 6, इसमें बताना है। अब इसमें अगर बताना है तो अब आपके जान को पड़ गया बवाल, बड़ा लॉन्ग फैक्टर है ये। क्या लॉन्ग फैक्टर? जो दूसरा स्टेप है, याद है? बोलो हाँ है ना? यस हाँ, सर। तो तो पहला पहले factor है। जनरल टर्म बतानी है, तो जनरल टर्म बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब की होल पावर 6। लेकिन अगर मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊंगा तो देखो फैक्टराइज होगा, ये जरूर होगा। 1 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स। यस और नो? बोलो जल्दी से। यस सर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स हो गया और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और होल पावर 6 हो गई। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और अगर दिक्कत नहीं है तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब पहला स्टेप क्या कहता है भैया? 6c(r1). अब यहाँ पे x नेगेटिव है तो इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस एक्स r1। दूसरा वाला 6c(r2), यहाँ पे भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? r2। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस और नो में जवाब दो। यस सर। थोड़ा सा और एक स्टेप सर आगे बढ़ क्लियर। जाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। 6c(r1) या -1 की पावर r1 और x की पावर r1। 6c(r2) -1 की पावर r2 एंड x की पावर 2r2। इज इट क्लियर टू ऑल? इसी का यस सर, क्लियर। मानसी, यस सर। सिद्धार्थ, क्लियर है सर। देवांश। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं वहां तक पहुंच चुका हूं जहां आपको चाहिए होती थी। फिर हम क्या करते थे? x की पावर 7 चाहिए तो x की पावर 7 से क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा इसे। तो आई विल मेक कंपैरिजन विद x की पावर 7 विद द x की पावर r1 इनटू x की पावर 2r2। यही है ना? x की पावर 7 दैट इज इक्वल टू r1 प्लस 2r2। तो x से x का अंतिम संस्कार हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि r1 प्लस 2r2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई शंका, डाउट किसी तरीके कुछ है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो सर। अच्छा चलो, अब जब ऐसा हो जाता था तो हम क्या करते थे? अभी 7 है यानी 8 कॉलम वाला ही वो बना लेते थे। टेबल मेथड है, बेस्ट मेथड है ये। तो एक में तो r1 आ गया, एक में r2 आ गया, वहां हम साइन लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7। जितना हमें यहाँ पे आता है उतने तक टेबल बनाते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वही खेल अपना पुराना। एक बात बताओ, जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो r2 कितना होगा यहाँ पर? 7/2। 7/2। ओह माय गॉड, 7/2। r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3। पक्का? यस सर। अच्छा, r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5/2। 5/2। अरे भाई ठीक है। 3 हो जाएगी तो 2। 2। 2। अगला 3/2। शाबाश। अगला 1 1/2 और रिदम 0। पकड़ा। 1/2 और 0।
रिदम पकड़ा तुम लोगों ने? देखो फ्रैक्शन वाले भी ऐसे आते यस हैं। सर। यस सर 7/2 7 8 by निकल 2, गया तो 5 फिर by 2, 5/2 3 by 2, 3/2 1 by 1/2 2। 3 Yes, 2 1 है ना? तो ये भैया पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है। चलो कर देते हैं फाइनल आंसर फिर अब। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा भैया? 1 और 3 चलेगा पहले, यहाँ पर इस जगह पर 1 और 3। इसका मतलब 6C1 -1 की पावर 1, इसको ना भूलें, और 6C3 -1 की पावर 3, ये हो गया पहला, प्लस 6C3 -1 की पावर 3 इंटू 6C2 -1 की पावर 2, ये हो गया दूसरा। तीसरा 5 और 1 का जाएगा, 6C5 -1 की पावर 5, 6C1 और -1 की पावर 1 प्लस 6C। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आई तुम्हें? सर ये तो होगा ही नहीं, Rn से बड़ा हो गया। Rn से बड़ा तो हो गया, ठीक है, तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? क्या करें बताओ भाई? जो चीज पॉसिबल नहीं है वो छोड़ देंगे। अरे कैंसिल कर देते हैं। हाँ, इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले कॉलम को, यस सर। तो जो बचा उसको सॉल्व कर लिया। तो देखो ये 6C1 माइनस आ जाएगी, भी ऑड पावर है, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी अल्टीमेटली ये बचा 6C3 प्लस, यहाँ से माइनस यहाँ से पॉजिटिव, यानी फाइनली क्या आ गया? माइनस का आ गया। ये क्या हो गया? 633 6C2। अगले वाले में, यहाँ पे इस वाले में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव आएंगे तो वो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6C5 इंटू 6C1। क्या सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व। ओके करो, चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। यस सर। -456। -456, ठीक, कर लेना घर पे इसको। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैंने इस तरीके से भी आपको सिखा दिया, कि जरूरत पड़े तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कर लूं अगर आप लोग कहें तो? यस कर सर। लो सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लगे हाथों, ताकि थोड़ा सा अलग टाइप का भी आपको थोड़ा फ्लेवर मिल जाए। तो मेरा क्वेश्चन है इस बार, 1 + x की पावर n 1 - x की पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इफ a1 बराबर है a2 के, दैट इज बराबर है 10 के, तो ये बताओ m और n क्या होंगे? चलो शुरुआत करो, जनरल टर्म वगैरह बनाओ उसकी, वही मेथड है आपका। ये आपको कैसे पता चलेगा इसमें कि भैया कंपेयर किस में करेंगे? लास्ट में एक्स से कंपेयर करते हैं ना।
एक मामूली सा ट्विस्ट है इस पूरे क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो इन जनरल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। टर्म्स क्या बन जाएंगी, टर्म्स तो आपकी ये बन जाएंगी, आप आसानी से बना लोगे इसकी। एम है और दूसरे में एन है, तो एम सी आर वन और एक्स की पावर आर, ये पहला पॉजिटिव है। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एन सी आर टू और -1 की पावर आर टू और एक्स की पावर आर टू। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। ये तो आपकी जनरल टर्म बनेगी, थोड़ा और ठीक से लिखोगे तो एम सी आर वन एन सी आर टू इंटू -1 की पावर आर टू इंटू एक्स की पावर आर वन प्लस आर टू। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। यस सर। कोफिशिएंट किसका ढूंढा है ये बताओ। अभी तक तो हमें पता होता था क्वेश्चन में कोफिशिएंट ढूंढना है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ना लगे कोफिशिएंट किसका ढूंढना है, तो हम ये ढूंढेंगे हमें पता क्या है क्वेश्चन में। हमें a1 पता है और a2 पता है, इसी की वैल्यू पता है, तो हम ढूंढेंगे a1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे। a2 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे। इसका मतलब एक केस में आप x की पावर 1 इक्वल टू एक्स की पावर r1 प्लस r2 करेंगे, और दूसरे केस में आप x की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर r1 प्लस r2 करेंगे। तो यहां से आ जाएगा r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू 1, पहला केस ये हो जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू 2, दूसरा केस आपका ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ? नो सर। अगर आप ये बना सकते हो तो मुझे लगता है टेबल भी बना ही सकते हो। R1 R2 0 0 बनी 1 है 1 मैक्सिमम 0। 0 1 मैक्सिमम यही होगा, कुछ होगा ही नहीं। 0 1 आ जाएगा तो 0 1 आ जाएगा, यानी 1 0 आ जाएगा, बस और क्या होगा, कुछ नहीं। दोनों वैलिड है। अब यहाँ की बात कर लो, यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 0 जब आपने पुट किया तो 2 हो गया, 1 पुट किया तो 1 हो गया, 2 पुट किया तो 0 हो गया। सब वैलिड है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब क्या करें बताओ? सुनो, सर जो दोनों में कॉमन है वो ले लो क्या? ना 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 ना, सुनो भाई, ये किसका कोफिशिएंट है, ये जो आ रहा है आपका, यहाँ से जब आप ये कोफिशिएंट निकालोगे तो ये x की पावर 1 1 का और एक x की पावर 2 का कोफिशिएंट। शाबाश, बेहतरीन। अब ये तो आपका ये आ रहा है, लेकिन सरकार ने तो हमें a1 दिया है कि इसका भैया a1 है और इसका a2 है, तो सरकार क्या झूठ बोल रही है? सरकार भी झूठ नहीं बोल रही है, और आप जो निकाल रहे हो वो भी झूठ नहीं है। इसका मतलब a1 बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया एम सी 0 एन सी 1 और -1 की पावर 1 प्लस एम सी 1, ये 1 1 होगा ना यहाँ पे, ये वाला, ये 0 होगा ये वाला सर 0 होगा। तो ये एम सी 1 और एन सी 0 हो गया और -1 की पावर 0 हो गया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा a2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा एम सी 0 एन सी 2 एंड -1 की पावर कितनी? भाई तो दूसरे वाले का है, तो कितना? 2, एम आई राइट? यस सर। प्लस एम सी 1 एन सी 1 -1 की पावर 1 एम सी 2 एन सी 0 -1 की पावर 0। क्या सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि a1 भी 10 है और a2 भी 10 है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। और अगर ऐसा ही हो गया दोस्त,
थोड़ा सा मेहनत और करना है, थोड़ा सा दिमाग और चलाना सर है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दें। बिल्कुल, A1 बराबर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपको मालूम सब सिंपल सिंपल पड़ा हुआ है। ये आ जाएगा m माइनस n जो कि बराबर है 10 के। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। जब हम दूसरे वाली वैल्यू की बात करेंगे तो 10 किसके बराबर है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब लंबा चौड़ा आ जाएगा। वहां पर आ जाएगा आपका n, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस mn प्लस m माइनस 1 अपॉन 2। जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने पे ये आ जाएगा, और अगर ओपन करने पे ये आ गया तो यहाँ पे m माइनस एन की वैल्यू ऑलरेडी है, तो m माइनस एन का यूज यहाँ पर जितना कर सकते हो उतना करोगे। और करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में 70 इक्वल टू 2n आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2n, इसका मतलब n कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। और m जो निकालोगे आप यहाँ से वो 2/5 आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ दौड़ रहे हैं और क्वेश्चन करते हैं अगले टाइप के। तो इस टाइप के यूजली क्वेश्चन आपको पेपर में करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और आप उसको ऐसे ही कर दोगे। अच्छा चलो, अब हमारा टॉपिक है मैं एक दो क्वेश्चन दे दूंगा आपको होमवर्क में। यस सर। ये क्वेश्चन कर लेना, इसको ट्राई करना थोड़ा फैक्टर वैक्टर कुछ करके। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन एक्सप्रेशन 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर 6। एक और दे दे रहा हूँ, x की सर ये पावर 9x स्क्वायर लिखा है। 2x स्क्वायर, ओके। x की पावर 4 2 माइनस x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, x की पावर 50 इन 1 प्लस x की पावर 101 और 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर की पावर 100। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। एक और दे देता हूँ, x की पावर 4 इन 2 माइनस x माइनस 3x स्क्वायर की पावर 6। आई थिंक ये ऊपर वाला ही है ना? यस सर, तो रिपीट हो गया। रिपीट नहीं हो सर, माइनस है, माइनस 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 है, ठीक है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन कर लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। एक और क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूँ इसमें, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस x की पावर 2 है। इसका कोएफिशिएंट निकालना मिडिल टर्म। ओके, चलो ये तो हो गया। अब इससे आगे निकलते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था ना, मैथमेटिकल इंडक्शन? नो सर, वो नहीं पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा? सीबीएसई के लिए तो मैंने कराई दिया था एक दिन। नो सर, नहीं करा है। सही में नहीं कराया था? कैसे हो सकता है यार? नहीं कराया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ना इस टाइम, इस सही में यार शिमला है, और इतनी ज्यादा शिमला है ये, मतलब शिमला क्या, ये तो कनाडा है, सही में अलास्का है ये, जहाँ सर अब पे मुझे भी शिमला ही लग रहा है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। पहले धूप आ रही थी अच्छी खासी, हाँ, यहाँ पे अब वो भी नहीं टेम्परेचर आ इतना रही। डाउन है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं कर पा रही होती है। तो मेंटेन ना करने के चक्कर में ना, वो होता नहीं है बॉडी में एक बार बार ऐसा नींद जैसा फील होना, वैसा फील होने लगता है। हालांकि मैंने हीटर रख रखा है यहाँ पर, बट स्टिल क्या कहें, बॉडी की एनर्जी लॉस हो रही है ना सर, इसीलिए। एग्जैक्टली, बॉडी की एनर्जी लॉस हो रही है। हाँ। चलो, बायोलॉजी भी है क्या तुम्हारे पास? नो सर, 9th और 10th में इतनी तो पढ़ी है।
अच्छा इस पर ध्यान न्यूमेरिकली। भी दी किसी ने, मैं तो 10th की बायो याद भी नहीं है। अच्छा अरे नहीं, 9th क्लास में थे ना जे सर यहाँ पे केल्विन में, उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की। कौन से सर थे? सर जे सर थे। मैंने भी नाम 9th में पढ़ी थी पर मुझे याद नहीं है। पूरा नाम जे सर मालूम का है मेरे? सर जसविंदर कुछ करके था। हाँ अच्छा हाँ थे तो जसविंदर सही। जसल। हाँ हमें भी यही जसविंदर उन्होंने नाम ही जसल। था, पढ़ाया यही था। नाम था, यस सर यही नाम था। हमें भी उन्होंने ही पढ़ाया था। हाँ सर यही नाम था। वो तो बहुत मस्त वाला आदमी थे, यस सर। है ना? सब मस्त वाला भी थे पर मुझे उनका कुछ समझ नहीं आता था। समझ नहीं आता था। मतलब सर उनकी क्लास मिस कर दो तो समझ में नहीं आता था, वैसे तो सर सही पढ़ाते थे। सर डायग्राम से पढ़ाते थे, आते थे हाँ डायग्राम सर की बनाने। ड्राइंग अच्छी थी। भाई बायोलॉजी के टीचर की ड्राइंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, यस सर। वरना हमारी तरह होगी, हमारी तो राइटिंग खराब है। ड्राइंग छोड़ो, हमने किया ही क्या, हमने यही किया, राइटिंग खराब है, लिख दो बस, बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। यस सर। बोर्ड बोर्ड पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस पे तो बहुत ज्यादा खराब है राइटिंग में। चलो, सर लगता नहीं है ज्यादा। मतलब सर मैंने ट्राई करा था एक बार, ऐसे लिखने सब से कुछ भी नहीं होता। सॉफ्टवेयर अच्छा यूज करते हैं। हाँ। अच्छा मतलब खराब नहीं लगती राइटिंग? नो सर, समझ में अच्छे से आ जाता है। यस सर। चलो ठीक है, फिर समझो, फिर मैं और गंदा लिखता हूँ। सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 2⁵n प्लस 5 माइनस 31n माइनस 32 इज डिविजिबल बाय 961। तो इस क्वेश्चन को कराता हूं, उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए 31 का स्क्वायर जो होता है वो 961 होता है। 225 का आपको मालूम है 15 का स्क्वायर यानी कि 225 होता है। 25 का खेल आपको मालूम है 625 होता है। 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। और 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 289 होता है। और 14 का आई थिंक 196 होता है। और 12 का स्क्वायर 144 होता है। और किसी की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जो मेन है वो मैंने आपको लिख दिए। क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? मैंने कहा जरूरत पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। पहले देखिए उनने पूछा क्या, 961 पूछा। 961 किसका डिविजिबल है भैया? स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, हमें थोड़ा आइडिया होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लिखने की कोशिश करते हैं टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में, किस तरीके से मामला सेट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या ये कर सकता हूँ, ये 2⁵n है और 2⁵ है, मैं ब्रेक कर सकता हूँ यस और नो में आंसर दो मुझे सभी बच्चे, बोलो हाँ यस या ना, पक्का? यस सर। अच्छा, तो क्या मैं इसको 2⁵n और 2⁵ माइनस 31 9n ये लिख सकता हूँ यस और नो? यस सर। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यस और नो में आंसर दो? यस सर। ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस में किसको लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, चल थोड़ा और पूछ जाता है आगे की तरफ। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ 32 n माइनस 31n माइनस 32, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर ऐसा आप समझ गए हो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ 1 प्लस 31n माइनस 31n माइनस 32, यस और नो? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो एक बात बताओ, ये जो 1 प्लस 31 है की पावर n, ये क्या बवाल आ गया? सर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कैसे आया। ये कैसे आया? 32 को दो हिस्सों में तोड़ लिया, अब आप कहोगे दो में क्यों लिखा? दो में तोड़ने के पीछे कारण है ये 961। तो 32 को मैंने 30 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसको 29 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसको 28 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा? ऐसा कुछ और क्यों नहीं लिखा? 4 क्यों नहीं लिखा? उसका कारण है कि हमें 961 दे रखा है और वो क्या होता है 31 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर।
दूसरी चीज आपको कैसे पता चलेगा 961 जो 31 का ही होगा, वो मुझे पता चलेगा यहाँ से। देखिए यहाँ से, यहाँ 31 दिख रहा था, दिख रहा यस था, सर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं बहुत छोटी सी कॉमन सी बात पूछूंगा आपसे। ये 1 + 31 n है, यानी उसकी होल पावर n है, क्या आपको ये बाइनोमियल फॉर्म दिख रही है? बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसी तो ओपन होगा, 1 31 n प्लस, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो मैं कह रहा हूं, अगर नहीं याद हो तो मुझे बता देना, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 31 का स्क्वायर, या छोड़ो छठो इसे, ये देखो 1 की पावर n प्लस nc1, 1 की पावर कुछ लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये 31 की पावर 1 प्लस nc2 31 की पावर 2 nc3 31 की पावर 3। क्या ये समझ आया आपको? बोलो हाँ या ना। यस अगर ये Yes, समझ sir. आया तो ये 1 होता है, ये n होता है, ये 31 होता है, ये क्या होता है n-1। क्या आपको मालूम है? ये ओपन करोगे बैक में तो, और नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, और ये क्या 31 का स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो n-1 n-2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये क्या 31 की पावर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। यस सर। लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते? nc2 को ओपन करके दिखाऊं क्या? n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-1 n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, इससे ही कटा, क्या बचा? N into n minus 1 by 2 factorial. यही बचा ना, Yes, sir. यही लिखा है ना मैंने, कुछ Yes, और तो sir. नहीं लिख दिया। nc3 को जब ओपन करोगे तो यही आएगा, ये जो लिखा हुआ ये, ठीक है। 4 को ओपन करोगे nc4 को, तो n-1 n-2 n-3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। सीधा लॉजिक समझो, ठीक। अच्छा सर ऐसा, मैंने कहा हाँ, लेकिन ये 32 तो मल्टीप्लाई में था, और ये जो कुछ है ये सब हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये क्या आया था 1 + 31n प्लस ये आपका आ गया n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 31 का स्क्वायर प्लस n-1 n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 31 का क्यूब। इस तरीके से चल रहा है, और ये क्या बच गया? ये भी तो बचा हुआ है, माइनस का 31n और माइनस का 32। किसी को एतराज इस बात से? बोलो। नो। अच्छा बेहतरीन। क्या ये 32 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है? बोलो हाँ या ना। हाँ। Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो जब मल्टीप्लाई हो गई 32 हो जाएगा। जब ये 32 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या हो गया होगा? बताओ सोच के। क्या जब 32 into 31n. ऐसे लिख दूं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, इस तरह की बात हो गई, यानी पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात करने जा रहा हूं मैं। 32 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा भाई? बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा 32n n-1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई होती रहेगी और ये मामला चलता रहेगा। किसी को एतराज है क्या इस बात से? बोलो। इवन मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ। सर n minus 1 के नीचे तो 2 factorial 2 आएगा third term फैक्टोरियल में। आएगा ना। n-1 के नीचे ये 2 फैक्टोरियल ही है। सही कह रहे हो आप लोग बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या इस 32 से इस 32 का अंतिम संस्कार हुआ? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. शाबाश। और कुछ बातें कर लें अब? भाई एक से एक तो कट गया, और भी तो कुछ बचना चाहिए। जरा देखो, इस 31 की इससे मल्टीप्लाई हुई, 31 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 31 का स्क्वायर n और 31n प्लस
32n minus 1 upon 2 factorial into 31 का स्क्वायर, यस और नो। माइनस का 31n बचा, प्लस का 31n से कट गया। अब आप इंटरेस्टिंगली देखिए, हर जगह आपको 31 का स्क्वायर तो एटलीस्ट दिख ही रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। तो यहाँ पे क्या रह गया? n। यहाँ क्या रह गया? 32n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे तक रह गया, बाकी सब कट गया। अब ये जो है, क्या इस नंबर को, ये जो पूरा नंबर है ये क्या मैं इसको, क्या ये नंबर 961 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताओ सोच के। हाँ होगा। क्योंकि इसके साथ में कौन बैठा हुआ? 31 का स्क्वायर बैठा हुआ है, और 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। तो यस इट इज डिविजिबल बाय कितना? 961। यही तो करना था क्वेश्चन में। समझ आ गया? हाँ भाई बताओ, समझ आया कि नहीं आया? सर अभी Yes, देखो sir. और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना और आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो मैंने इस बार क्वेश्चन लिया, आप लोग मुझे बताएंगे इस बार किस में तोड़ूंगा किस में नहीं तोड़ूंगा, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन है मेरा 4 की पावर 2n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 225। मुझे बताओ किस में तोड़ू? तो 15 का स्क्वायर इस्तेमाल करके। 15 का स्क्वायर इस्तेमाल करके, या फिर यहाँ पे 15 दिख रहा है इसलिए। समझ गए बात को? यस सर। Yes, sir. 14 को 16n के। हाँ, तो इसका मतलब आपको तो तोड़ना आ गया, लेकिन तोड़ना आने से पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या लिखा हुआ है? 4 ये 2 लिख लिया, और ये n हो गया। ये 15 की पावर n है, और ये माइनस का 1 है। ये आपका 16 की पावर n है, ये आपका 15n माइनस 1 है। 16 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 15 की पावर n लिख सकते हैं, माइनस का 15n माइनस का 1 लिख सकते हैं। यही बात क्लियर है सबको? Yes. जरा Yes, इसको sir. ओपन करके दिखाओ। इसको ओपन करोगे तो 1 आएगा, और क्या आएगा? n आएगा, और क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। हाँ. यस अगला जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 15 का स्क्वायर। उससे अगले में क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 15 की क्यूब। चलो ये चलता रहेगा, लेकिन बाहर क्या पड़ा हुआ है? 15n माइनस 1 पड़ा है कि नहीं पड़ा? यस सर। कुछ करना, क्या मा- करना चाहिए? -1 + 1 कट. हाँ शाबाश, उसके बाद 15 कॉमन ले लेंगे। ये सब कट गया। अब 15 मिनिमम 15 स्क्वायर तो हर जगह कॉमन दिख ही यस रहा सर। है, 15 तो ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? n Yes. n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 15। ये बचा। क्या ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर, क्या ये डिविजिबल है 225 से? Yes. क्या लिख दूं? यस। यस चलो सर। अब अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, बताना मुझे तुम लोग, ठीक है? मैं इसको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ और तुम लोग मुझे करके दिखाओगे। क्वेश्चन है 11 की पावर n माइनस 10 की पावर n माइनस 1 इज By. मल्टीपल ऑफ 100 बोल दिया मैंने। Yes. वो बहुत चतुर होता है, 100 भी मल्टीपल भी बोल सकता है, डिविजिबल भी बोल सकता है, ठीक है? अब करो इसको। पहले मुझे ये बता दो क्या यूज करूं, क्या होगा कहानी यहाँ पे? वही होगी 1 + 10n को तोड़ना. बस तोड़ो, चलो स्टार्ट कर दो। चलो तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है, ठीक है? करो। सर मल्टीपल, सर जो काम करना था डेली होता है वो मल्टीपल
होगा आई थिंक। सर सर कहाँ गए? सिर्फ 4 बच्चे हैं। हेलो हेलो, यस यस सर। सर। हो गया बेटा सबसे? सर डिविजिबल है ये तो पता, मल्टीपल है। बल नहीं पता सर, डिविजिबल तो। अच्छा एक बार बताओ, कहीं पे लिखा हो 2 into 4, 2 into 4 जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर। 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? यस सर। तो फिर जो सर जो होगा फिर। जो डिविजिबल होता है वो मल्टीपल भी होता है। सर सोचा तो यही था, पर सर पता नहीं मैं दीवार में कुछ हो दिया तो उसकी वजह से। अच्छा चलो, अब क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो भगवान थोड़ा भला करे, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। ओके। ओके सर। सर केमिस्ट्री क्लास भी है। ओ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, मैं सर। भूल गया। मुझे वो अभी आ जाएंगे यहाँ पे डंडा बजाने। हाँ सर, क्या कह भी रहे थे क्या कह आप? रहे थे? सर कह रहे थे कि आप पार्टी तो देते नहीं हो, बताओ आपने अपने बर्थडे में पार्टी नहीं दी सर को। ऐसा कह रहे थे वो? यस सर। अगर मैंने अपने बर्थडे की पार्टी ना दी हो ना, यस सर। देखो बर्थडे हुआ था लॉकडाउन में, लॉकडाउन हो रहा था, ठीक है। लॉकडाउन में रात को 1 बजे यहाँ पे एक तरबूज रखा हुआ था, तरबूज वाटरमेलन, यस सर। वाटरमेलन रखा हुआ था। वाटरमेलन बीच में से काटा और उस पर भी कैंडल भी नहीं थी वहां पर, तो
कैंडल भी नहीं, कुछ नहीं, तो हमने उसमें जो मैच स्टिक होती है ना वो लगाई और वो लगा के जलाई और बर्थडे मनाया। भाई लॉकडाउन में पार्टी इससे अच्छी हो सकती है कोई? और दूसरा बर्थडे पार्टी मिली उनको, केक मंगाया, अगले दिन एक मैडम आई यहाँ पर, वो केक लेके आई, वो भी उन्होंने खाया। वो सब कुछ खाते हैं, बताते नहीं है दूसरों को। कह रहे थे सर कि सर अभी कुछ इंसिडेंट बताया था उन्होंने। क्या बताया था? मुझे बदनाम कर रहे होंगे और कुछ नहीं है, उनका मकसद ही है कि मुझे बदनाम करते रहें। आप दोनों की लड़ाई हो रही है। सर पूछागा तो विशेष का था, पर विशेष आया नहीं पर आज। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, है ना? बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।